Good morning, students. Today in this lecture we are going to discuss numericals related to photoelectric effect. In your examinations, 2 or 3 kind of questions related to this topic may be given in the examination. So for preparation of examination, we deal with kind of questions like for a metal value of work function. It means example 1 is that for a metal value of work function 2.2 electron volt, okay, and calculate the value of threshold wavelength of photoelectric emission. Given is 1 electron volt is 1.6 into 10 raised to power minus 12 arcs, okay. तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है मेटल वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन दिया हुआ है, हमने किया था W0 जो, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिया हुआ है 2.2 का, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ओके। तो हमें सबसे पहले देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू ज़ीरो। W0 क्या होता है, सिंपल सी है, हमें इतना ही पता है कि W0 जो वर्क फंक्शन है वो E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, और हमने इसको W0 को एच न्यू ज़ीरो कहा था। तो W0 इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो। हमें पता है कि न्यू ज़ीरो जो है, मैं इसको नोट नहीं बोल रही हूँ, फ्रिक्वेंटली मैं ज़ीरो ही बोल रही हूँ। एच न्यू ज़ीरो इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो। सो क्यों, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है ना, इसीलिए बिकॉज तो हमने इसको इसकी जगह पे चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है ना, तो इसीलिए एच सी अपॉन, अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें पता है कि यहाँ पे W0 के इक्वल है ये, है ना। अब हमें ये कैलकुलेट करना है तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे और इसको यहाँ पर, तो लैम्डा ज़ीरो इज इक्वल टू एच सी अपॉन W0 हो गया, ठीक है। और ये वर्क फंक्शन था अपना, ठीक है, सी अपन को पता है, एच पता है, लैम्डा ज़ीरो निकालना है, ठीक है। तो आज किस में रखेंगे हम, सेंटीमीटर पर सेकेंड के अंदर रखेंगे, 3.0 और वी कैन से 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 और 6.62 ये अर्ग में रखेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्ग में दिया हुआ है तो हम इसको अर्ग में रखेंगे। अर्ग सेकंड के अंदर प्लैंक कांस्टेंट रख लेंगे, सी की वैल्यू रख लेंगे, W हमें दिया हुआ है तो हम लैम्डा ज़ीरो निकाल सकते हैं। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या किया हुआ है देखिए, एक्सप्लेन कर देते हैं वापस इसको, कि मेटल वैल्यू वर्क फंक्शन दिया हुआ है तो आप पहचानेंगे किससे, वर्क फंक्शन से। कार्यफलन का मान दिया हुआ है, और दहेली आवृत्ति जो है आपको निकालनी है। तो आपको देखिए वर्क फंक्शन किस में है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टाइन में। आइंस्टाइन से याद आने पर आपको पता चलेगा कि थ्रेशोल्ड वेव लेंथ जो है वो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो वेव फंक्शन आपको ये पता चल जाएगा, और यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे और आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी इसमें है। सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन में क्या आएगा देखिए, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन when ultraviolet radiations of frequency 1.6 into 10 raised to power 15 second inverse strikes the surface of potassium metal. Threshold frequency of potassium is 5 into 10 raised to power 14 second inverse. H is equals to 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second. ओके, तो अब यहाँ पर क्या किया है देखिए, काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, यानी हाफ mv², ठीक है। दूसरा ये कि आपको दिया क्या हुआ है, अल्ट्रावायलेट ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यूवी की फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, यानी आपको जो आप इजेक्ट कर रहे हो लाइट वो यूवी लाइट है, ठीक है। और स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल, तो आप यहाँ से यहाँ पे इसको पहचान जाएंगे क्वेश्चन को, कि स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल, मेटल पर स्ट्राइक
कर रहा है यूवी लाइट। इसका मतलब क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और पोटेंशियल एनर्जी भी दे रखी है, इट मीन्स कि वो वर्क फंक्शन है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है ½ mv² इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो करना है आपको, और न्यू माइनस न्यू ज़ीरो एच कॉमन लेकर के, और यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। मीन्स आपको 2-3 फॉर्मूले लर्न करने हैं। एक तो ये वाला ही फॉर्मूला है जो लर्न करना है, दूसरा आपको इससे पहले मैंने बताया था जो फॉर्मूला वो लर्न करना है, और तीसरा फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला तो ½ mv² ही है, बट उसको हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये लग रहा है। ठीक है, तो एक बहुत ही क्वेश्चन ये टिपिकल है, इस तरह का तो नहीं आएगा, बट बड़े क्वेश्चन में हो सकता है आ भी जाए, तो आपको पता होना चाहिए। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 470 nm, ठीक है, वेवलेंथ दे रखी है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम, मेटल के सरफेस पर पोटेशियम मेटल पर स्ट्राइक कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें पता है पोटेशियम, सीजियम जो है, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे मेटल्स हैं जो इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हमने भी डिस्कस किया था कि इजीली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देते हैं, इसीलिए ऐसे मेटल्स का यूज़ किया जाता है। तो पोटेशियम देखते ही या सीजियम देखते ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। और दूसरा यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे इमिटेड की, और व्हेन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ शुरू होती है, व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। ओके, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो कितनी होगी। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वैसे क्या होती है, थ्रेशोल्ड ही होती है। तो आप सबसे पहले देखिए कि लिखा क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन कितनी है, 6.4। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv² होती है। यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे यहाँ से ऊपर से। ठीक है, और यहाँ पे हम एनर्जी निकाल लेंगे, यानी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो आ गई भाई। अब हमें एनर्जी ऑफ फोटोन भी चाहिए। तो हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन तो सिंपल E इज इक्वल टू एच न्यू से भी आ जाएगा, C/λ करेंगे। लैम्डा की वैल्यू हमें जो है वो पता है। कैसे पता है, देखिए पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो वेवलेंथ लाइट पता है, इसका मतलब E इज इक्वल टू एच न्यू C/λ। तो यहाँ पर हम क्या लिखा देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और निकालेंगे आंसर। अब देखिए हमारे पास जो आता है, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है मिनिमम एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमारे पास अब जो फॉर्मूला आ रहा है वो है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो, जो एक मेन फार्मूला है। अब हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, न्यू ज़ीरो चाहिए, बट यहाँ पर देखिए एच न्यू ज़ीरो से हमें पता क्या क्या है, हमने E इज इक्वल टू एच न्यू निकाल लिया और हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एच न्यू ज़ीरो आ जाएगा। एच न्यू ज़ीरो क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है ये मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को पर मोल में चेंज कर देंगे। पर मोल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 253.6 किलो जूल। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू।